गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विकास कुमार फिर से आप लोग के बीच में आ गए हैं। देखिए, और सब तो ठीक होंगे मेरे, हम भी ठीक हैं। और हम अभी जस्ट ड्यूटी से आए हैं और आने के बाद खाना खाने के बाद रेस्ट लिए। उसके बाद सोचे कि एक मोटिवेशनल वीडियो डाल दिया जाए, अपने बारे में थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बात ऐसा है कि हम तो डाले थे वीडियो, तो उससे आगे आज कुछ अलग टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि कितना लड़का को अभी है परेशानी हो रही है लॉकडाउन की वजह से, या फिर जैसे भी है वो घर में है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि उनको घर में भी रहना चाहिए। क्योंकि अगर यदि अभी तो जहाँ भी वो पढ़ते होंगे, कोचिंग क्लासेस लेते होंगे, वो सब तो अभी ओपन हुआ ही नहीं है, जिसके वजह से तो वो तो आके यहाँ एफर्ट नहीं कर सकते हैं उतना। रेंट लगता भी है, रेंट में रहते हैं तो रेंट लगता ही है। तो अगर यदि जो स्टूडेंट घर में हैं उनके लिए एक आज का है ये वीडियो कि वो कैसे करें और क्या करें, क्योंकि घर में रहने पर बहुत सारा काम होता है। हम भी जो यहाँ से आने के पहले, जैसे कि हमारा यहाँ पे अक्टूबर में हम आए हैं, तो यहाँ से आने के पहले जो फर्स्ट लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उस समय भी हम वहीं थे, अपने घर में ही थे। तो उस वक्त बहुत दिक्कत होती है। घर में पढ़ाई करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही दिक्कत है। तो घर का काम हो जाता है, तो उस सब से काम का निपटारा करने के बाद आपको अगर यदि टाइम मिलता है, और टाइम निकालना ही पड़ेगा, अगर यदि कुछ करना है तो टाइम निकालना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टाइम निकलता है तो 2 या 3 घंटा दिन में और 2 या 3 घंटा रात में आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। इतना तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी थे तो इधर रिजल्ट भी हुआ था, लेकिन फिर भी उतना टाइम निकाल ही लेते थे। तो आप लोग को भी ये टाइम निकालना ही पड़ेगा और निकालना ही चाहिए। तो कुछ छोटे छोटे है चीज़ जिसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि सभी के पास तो आजकल लूसेंट हो गए हैं, स्पीडी ही हो गए हैं। तो हम ये तो एसटीपीडी का 2 आता है, एक आता है साइंस का और एक आता है सामान्य ज्ञान का। मतलब कि साइंस स्पेशल रहता है उसमें, और इसमें जनरल सभी रहता है। इसमें साइंस भी रहता है, वो और भी सभी सब्जेक्ट रहते हैं इसमें। और इसमें जो भी क्वेश्चन रहता है सब रेलवे से रिलेटेड ही रहता है, और प्रीवियस ईयर्स का जितने भी क्वेश्चन है वो इसमें रहता है। तो इसको आप लोग टाइम निकाल करके पढ़ना कैसे है, ये भी आदमी कहता है कि इसको पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने के लिए भी हमको ये करना है कि सबसे पहले जितने हैं पेज उसको काउंटिंग कर लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर यदि आपके पास, आप सोच रहे हैं कि हमको एग्ज़ाम एक महीना में उसको 2 बार उसको हमको स्पीडी को पढ़ना है, तो 15 से डिवाइड कीजिए। 15 से डिवाइड करने के बाद जितना आ जाएगा उतना पेज आपको पर डे पढ़ना है। पर डे आपको सोच लेना होगा कि हमको इसको हर हाल में पढ़ना है, तो आप पढ़ पाइएगा। पर डे पढ़ते पढ़ते आपको एक समय ऐसा एक सप्ताह आएगा कि आपको वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट तरीका। सेकेंड तरीका है कि आप, उसमें भी रहता है पार्ट बाय पार्ट बटा हुआ है। आपको जैसा पढ़ने का है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का भी अलग है, बायो का भी अलग है, उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें भी आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहिएगा वो सब पढ़ लीजिएगा। अब बचता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि अगर यदि एस डी यादव का मिलता है बुक, एस डी यादव का याद रखिएगा, एस टी यादव का बुक है। उसमें क्या है, टाइप वाइज उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टाइप वाइज। हर एक चैप्टर में हर एक टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो मिल जाएगा कि कौन सा टाइप का कैसा क्वेश्चन।
तो एस डी यादव का बुक है। तो एस डी यादव का अब मैथ है, उसमें क्या है उसी से हम इसलिए उसके बारे में बता रहे हैं। हमको किताब का यहाँ पे प्रसार करने नहीं आए हैं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो हमको हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। हम अपने बारे में बता रहे हैं। उसमें ये है कि अगर यदि आप परसेंटेज का ही चैप्टर उठा लेते हैं तो परसेंटेज में जितने टाइप का क्वेश्चन बनता है उसको टाइप वाइज 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हर एक टाइप में वो दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाती है। सिर्फ आप एग्ज़ाम के टाइम में जब भी एग्ज़ाम आता है उस टाइम में भी आप अगर यदि उसको रिवाइज कर सकते हैं तो मतलब एक सप्ताह या 15 दिन के अंदर में आप ऐसे उसको रिवाइज करके आप एग्ज़ाम में आराम से उसको बना सकते हैं। एग्ज़ाम में वैसा मतलब रिमाइंड हो जाएगा, आपका जो भी कैरी रहेगा वो चीज़ रिमाइंड हो जाएगा। अब आता है कि मैथ हो गया, अब रीजनिंग हो गया। रीजनिंग का भी है, रीजनिंग है वो तो माइंड के ऊपर है, क्योंकि आपका दिमाग कितना काम करता है वो डिपेंड करता है। लेकिन ये भी है कि रीजनिंग का भी एक किताब, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि कौन सा चाहिए बुक, लेकिन अगर यदि आप बहुत सारा है बुक, लुसेंट का भी है रीजनिंग, फिर और तरह का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग लगभग सभी बुक के सभी राइटर के लिए अच्छे ही हैं। उसमें रीजनिंग में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस क्या करने का बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हर एक चैप्टर उसमें भी है कि आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि वहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लगेगा कि नहीं कि ये कैसे बनेगा, वह माइंड का काम है। तो रीजनिंग का छोड़ दीजिए, इसमें अपना ऊपर डिपेंड है कि उसको हम किस तरह हल करते हैं। और रीजनिंग ऐसा है कि हो सकता है उसका आपके अनुसार, रीजनिंग में ऐसा भी है कि आपके अनुसार आंसर आ गया, लेकिन उसके अनुसार कौन सा आंसर है वो वही जानता है, सेट नहीं जानता है। तो इसमें है कि गलत भी हो सकता है, लेकिन सबसे सॉलिड है जो मैथ है, इसमें आपको कोई रूल नहीं है। रूल्स अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर एक ही आएगा। तो इसमें है कि स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी के मैथ, रीजनिंग और साइंस पे, 3 पे। अभी हम बता रहे हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि हिस्ट्री खोल के बैठ जाता है, ज्योग्राफी खोल के बैठ जाता है और उसको ख़त्म करता है। लेकिन वो है किसके लिए? बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं अभी उनके लिए है, लेकिन अब जो छोटा एग्ज़ाम है उसमें से इसमें तो हटा ही दिया है। बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन आता है, वो भी 1-2% क्वेश्चन रहेगा, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग को पकड़ना है कि सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से आता है, उस क्वेश्चन को हमको पकड़ करके बनाना है वही क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन हमारा सबसे अधिक अभी साइंस पोर्शन में आ रहा है, रीजनिंग पोर्शन पे आ रहा है, और साइंस, रीजनिंग, मैथ और साइंस 3 ऐसा है जिसको आपको पकड़ में समझ लिए। मैथ आपको दिन में 2 घंटा दिन और 4-5 घंटा आपको रात में टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छा होता है जो सुबह का होता है, सुबह का उसमें तो उठ नहीं पाइएगा, लेकिन जो उठ जाता है वो समझिए कि उठ जाता है, बहुत अच्छा है। उसमें अगर यदि उसमें आप उठ जाते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा है। उस वक्त माइंड फ्रेश रहता है, और आद करने का तब छोड़िए भेजेंगे, उसमें खतरनाक आद होता है जिसको खतरनाक, तो उस वक्त तो उठना सबका बस की बात नहीं है, लेकिन जिसके अंदर जज्बा है वो तो कभी भी उठ के पड़ेगा भाई, ये तो बात सही है। लेकिन इतना हम बता दिए कि जीएस पे अभी ध्यान बिल्कुल मत दो और ना दीजिए, जीएस आपके लिए अभी नहीं है। और अगर यदि ध्यान देना है तो करेंट अफेयर को आगे कीजिए। करेंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। करेंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से अभी हम लगातार देख रहे हैं क्वेश्चन 5-6 करेंट अफेयर पूछ देता है। उसके बाद में मेरा आता है हाँ, फिर 1-2 क्वेश्चन रहता है, हिस्ट्री से भी आता है, तो वो 1-2 क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं है, वो हो जाएगा। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही, फिर अगले मिलेंगे, बाय।